शाबाश अफसर। अरे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हमको बचाने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ। तारा, इनका बाप का नाम पूछ ले। दूसरों का मंगलसूत्र कस के पकड़ लेने से इसे तुम ज्यादा दिन तक अपने गले में नहीं रख पाओगी। तिलक क्यों मिटा दिया? तुम्हारे हाथ से लगा तिलक से शमशान की खाक बेहतर है। उसे क्यों मारना चाहते हो? जानना चाहते हो तो सुनो। इस गांव की जनता के बीच जो आग लगी है उसका कारण अमावस है। ऐसे आदमी को कौन जिंदा छोड़ता? मैं जानता हूं। अमावस को मारने का पवित्र गुस्सा हर घर में मौजूद है और वो एक दिन मारा जाएगा। जिसकी आगाज आग से होती है उसकी इंतहा खाक से होती है। तुम बहुत जल्द छोड़ दिए जाओगे। कौन? अरे बोलता का है नहीं हरामी? एक हरामी। हेलो जूनियर। अगर पैदा ही होना था तो अपनी महतारी का चेहरा लेकर पैदा होते। हमारा चेहरा लेकर काहे पैदा हो गए? अच्छा हुआ मेरा चेहरा मेरी माँ की तरह नहीं है। मुझे देखकर किसी को मेरी माँ की याद नहीं आएगी। तुम याद आओगे, तुम्हारा पाप याद आएगा। मैं तुम्हारे पाप का सांस लेता सबूत हूं। चेहरा तो हमारा है, लेकिन जवान अपनी महातरी की पाए हो। खैर कोई बात नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने में इतनी जल्दी मत करो। हो सकता है कल तुम्हें पछताना पड़े कि तुमने गलत आदमी को शुक्रिया कह दिया। कैसन बात करते हो? आज अगर तुम ना होते तो हम अब तक स्वर्गवासी हो गए होते। हमारी फोटो माला पहनकर दीवार से लग गई होती। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया। इसलिए बचाया कि जो मेरा शिकार है उसे दूसरा कैसे मार सकता है। सिर्फ कहते हो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, अपने बाप को मार सकत हो? जो अपनी मां को मारकर तब जन्म लिया हो, उसे उस आदमी को मारने में क्या तकलीफ होगी जिसे वो अपना बाप कह भी नहीं सकता। जरा हाथ लगाना। आज नहीं, उस दिन लगाऊंगा जिस दिन इस गंदगी को उठाकर शमशान तक ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। क्यों साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जी, आप गायत्री देवी की समाधि कहाँ है? उनसे आपका क्या संबंध है? जी, मैं उनका बेटा हूँ। आप गायत्री देवी के बेटे हैं? जी। वो जो सबसे बड़ी समाधि देख रहे हैं ना आप, वो उन्हीं की है। आप मेरी मां की समाधि पर? समाधि ना तुम्हारी होती है
ना हमारी होती है, समाधि सबकी होती है। मेरी माँ का मंगलसूत्र छीनकर अब उनकी समाधि पर फूल माला चढ़ाने आई है। ये मंगलसूत्र नहीं है, ये तो जंजीर है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। गायत्री, गायत्री, गायत्री। अरे इस गायत्री ने तो हमने सुहागरात का 1 घंटा बर्बाद कर दिया। आपका तो सिर्फ 1 घंटा बर्बाद हुआ, मगर गायत्री का तो सारा जीवन ही बर्बाद हो गया। इधर देखो, तोरे पिताजी की जमींदारी तो चली गई, फिर भी कितना खर्च करके ये फूल मंगवाया, ये सेज सजाया। तुम बेकार की बातों में इन फूलों की खुशबू को वेस्ट मत होने दो। आपकी तमन्ना थी मेरी हवेली, और वो आपने मुझसे शादी करके पा ली। जमीन जायदाद भी आपके नाम हो गई है। अब आप अपनी गलती का प्रायश्चित कीजिए, गायत्री के बेटे को अपना लीजिए। वो बिन मां का हो गया है। ठहरो ठहरो, गांव का पंचायत ने अभी तक ये साबित ना कर सका कि गायत्री के बच्चे का बाप कौन है, मगर ऐसा लगता है कि तू सारे गांव में घूम घूम कर बता देगी कि गायत्री के बच्चे का बाप हम हैं। अब एक बात तू कान खुलकर सुन ले, हमारी एक पब्लिक इमेज है। अगर उस इमेज को तू कालिक लगाने की कोशिश करेगी ना, हम ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? ठीक है, कल सुबह मैं खुद जाकर गायत्री के बेटे को गोद ले लूंगी। ऐसा बात सोचना भी नहीं। मेरी इजाजत के बगैर अगर हवेली के बाहर पांव रखा तो तेरा पैर काट दूंगा। अरे हंसती काहे है, हा? एक जमाना था जब हमारा दरवान आपसे ये कहता होगा कि अगर तूने इस हवेली में कभी पैर रखा तो तेरा पैर काट दूंगा। और आज आप मुझे ऐसी धमकी दे रहे हैं। टाइम, टाइम माय डार्लिंग, टाइम। ये सब टाइम का खेल है, और आज का टाइम ये कहता है कि मोहब्बत करो, बहस ना करो। कम ऑन डार्लिंग। पहले आपके गोद में गायत्री का बच्चा होगा, फिर मैं। अरे तू काहे दूसरे का बच्चा खोज रही है, हा? अरे 9 महीने के बाद तो इस पेट में इस शेर का बच्चा होगा, इस बात की गारंटी है। कभी नहीं होगा। अरे होगा, जरूर होगा। मेरे पास तो आ। अरे मेरे पास तो आ। मुझे छूना नहीं। अरे ये बुर्बक औरत पागल हो गई क्या? अरे पलक झपकते ही तोरे हाथ से चाकू छीन सकता हूँ, और उसके बाद जो चाहूँ कर सकता हूँ। कर तो सकते हैं, मगर कल सुबह जब मैं आपकी चाय में जहर मिला दूंगी तो? लेओ का जमाना आएगा। पति से ऐसा बात कर रही हो, फिर शादी क्यों की? अपने पिताजी की जान बचाने के लिए। अबे देखो, जो हो गया सो हो गया। अब अगर इस तरह वॉकआउट करोगी तो जिंदगी भर बाज रह जाओगी। हाँ, मैं कई जन्मों तक बाज रहने को तैयार हूं, मगर मेरे पेट में आपका बच्चा नहीं पलेगा। इतनी बात बोल दिया तो हकीकत भी जान लो मेम साहब। जिस तरह साग सब्जी खरीदने पर मिर्च मसाला फूकट में मिल जाता है ना, उसी तरह ये हवेली जमीन जायदाद तोहरे बाप से हथियानी थी, हथियाली। और इस प्रॉपर्टी के साथ साथ तू मुझे फूकट में मिल गई। प्रॉपर्टी तो हथियाली, मगर उसे भोगेगा कौन? तुम तो बेऔलाद मरोगे, लावारिस। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी बातों से आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अरे ये क्या कर रहा है? मैं तो अपनी मां की समाधि खोजने आया था। मुझे क्या मालूम था इस शमशान में मुझे एक मां मिल जाएगी।
तुमने मुझे माँ कहा। हाँ माँ, बेबी माँ। जबान से काम लीजिए, हाथ से नहीं। अरे तुम काहे को हमको बर्बाद करने पर लगी हो? काश आपको बर्बाद कर देने की शक्ति मेरे पास होती, फिर तो बहुत से निर्दोष लोग बर्बाद होने से बच जाते। वही शक्ति तो तुम जमा कर रही हो। पहले गायत्री का समाधि बनाया, फिर माँ धूप दीप जलाकर पूजा शुरू कर दी कि अरे जो गायत्री हमारी जिंदगी की गाली है, उसी गायत्री को लोगन की नजर में श्लोक बना दिया है। और अब साला उस हरामी पर अपनी ममता बरसाकर हमरे खिलाफ उसका रही हो। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो माँ की ममता से दहशत खा गई। हाँ, माँ की ममता। अरे जो अग्नि के साथ फेरे के बाद भी किसी की जनाना ना बन सकी, वो किसी की माँ का बनेगी। तुम तो गला मुर्दा उखाड़ कर हमको डराना चाहती हो। डर गए? अगर डर गए हैं तो मेरा काम हो गया है। बहुत बार तबीयत हुई कि तोरा गला ठीक हो, मगर कोनो ना कोनो सेंटिमेंट है जो तुका बचा जाती है। अच्छा, आपके पास सेंटिमेंट भी है? वही तो समझ में नहीं आता। हमने बहुतों को बीवी बनाया, लेकिन किसी को मंगलसूत्र नहीं पहनाया। तुमको मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन तुम हमारी बीवी नहीं बनी। तो अब समझा, ये बात है। तारा ये मंगलसूत्र तो का बचा लेता है। चाहो तो इसे ले लो। ले लूंगा, जरूरत पड़ने पर फौरन ले लूंगा। तब तक गले में बांधे रखो।